नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह नित्य नियम से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार अधिक मास का महीना आया। बुढ़िया माई अधिक मास में नित्य नियम से कहानी सुनने का संकल्प ले लिया। अब बुढ़िया माई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करके विष्णु भगवान की कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। एक दिन उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ेगा। वहाँ उनको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बड़ा ही चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद विष्णु भगवान की कहानी कौन सुनेगा और उनका भोग कौन लगाएगा। उन्हें चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर देगी। बेटा अपने पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी समझदार थी। उसने भी अपने सास से कहा, सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं नियम से विष्णु भगवान की कहानी सुनकर भोग लगा दूंगी। सास निश्चिंत होकर चली गई। उनके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी, नहा धोकर विष्णु भगवान की कहानी सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूरी बनाया और थाली में परोस दिया और विष्णु भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। बोली, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। थाली रखकर वह घर का काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर 1-2 बार देख जाती कि प्रभु ने खाया कि नहीं। थाली वैसे ही पड़ी थी। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि विष्णु भगवान ने खाना क्यों नहीं खाया। यदि कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापस आएंगी तो गुस्सा करेंगी। बहू स्वयं को दोष देने लगी, शायद मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, तभी प्रभु ने भोजन नहीं किया। वह विष्णु भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। धर्मराज जी ने मन ही मन सोचा कि बहू तो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। विष्णु भगवान मूर्ति से निकलकर भोग ग्रहण कर लिए और बहू से बोले, मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं विष्णु लोक कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त आ जाऊंगा। अब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस आई तो सबसे पहले वह विष्णु भगवान के मूर्ति की दर्शन करने गई, पर मूर्ति वहाँ नहीं थी। सास ने बहू से पूछा, भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा, वह तो विष्णु लोक को गए हैं, शाम को खाने के टाइम आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने विष्णु भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाना बना रही हो। वह दिन भर उसे डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि मेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम कर देगी। अब तू ही बता, तेरी पत्नी मूर्ति के साथ क्या किया है? जब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बताया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो शाम तक इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच पता चल जाएगा। बेटे ने माँ से सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को विष्णु भगवान जी की मूर्ति प्रकट हो गई। बहू ने कहा, सासू जी देखिए, आपके प्रभु आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा और अब रख कर बोल रही हो कि प्रभु आ गए हैं। बहू रोते रोते विष्णु भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। बहू की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण राधा रुक्मण के साथ प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा सुनी, आपको भोग लगाया, पर आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। प्रभु बोले, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, पर तेरी बहू ने इसे साक्षात जीव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी।
कृष्ण भगवान बहू को अन्य धन दिए और सास को अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। वह वहाँ पर सुखी से रहने लगी। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में वेददत्त नामक एक ब्राह्मण अपने पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गांव गए थे। मौका पाकर ब्राह्मण की पत्नी कुछ संगत में पड़कर व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। उसके पाप कर्म के कारण उस गांव में आग लग गई। उस पापी ब्राह्मणी का भी अंत हो गया। अपने पाप कर्म के कारण उस ब्राह्मणी का जन्म एक चंडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ ही कुष्ठ रोगों से ग्रसित थी। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगत रही थी। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल भटकती भटकती वेदवती गांव में पहुंची। उस समय अधिक मास का महीना चल रहा था। वह क्षुधा से व्याकुल लोगों से गुहार करने लगी कि कृपया करके मुझे कुछ अन्न दे दो। कहते कहते वह चंडालीन श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास पहुंच गई और गुहार लगाने लगी, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसके विनती करने पर उस चंडालिन को तुलसी दल और जल दिया। वही खाकर वह मर गई। लेकिन अनजाने में पुरुषोत्तम भगवान के चरणामृत के पान से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म में वह कामरूप महाराज की पत्नी काम कला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगी रही। इस प्रकार से जो भी मनुष्य अधिक मास के नित्य नियम करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके सभी पापों का क्षय हो जाता है। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उसका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर की आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे।
वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। सास अब बहू और बेटी के साथ रोज तुलसी जी की पूजा करने लगी, तुलसी सींचने लगी। इस प्रकार उनका घर अन्य धन से भरा रहा। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसके पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी गांव के बाहर कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि पीपल सींचने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पीपल सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो तो उसके जगह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपर पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कथा कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। जब महीना पूरा हुआ तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जा और अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि मैं दूध दही से पीपल पथवारी सींच रही थी और जब मैं रो रही थी तब पीपल ने मुझे पत्ते और डालियां दिए और गोलक में रखने को कहे, जो हीरे मोती बन गए। उसने सोचा, अब मैं भी पीपल और पथवारी सींचूंगी। सास दूसरे दिन दूध दही लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पर चढ़ा दिया। जब महीना पूरा होने वाला था तो सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तो बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसा मांगा तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ा तो देखा कि
उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान हो गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी पीपल के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल का पूजन किया था और तुमने लालच में पीपल का पूजन किया। सास ने पीपल के देव से क्षमा मांगने लगी और बोली, हे पीपल के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अब मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल पथवारी भी सींचेंगे। हे पीपल के देव, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। एक लपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने नहीं देखा। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने बाहर चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। लपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, स्त्रियां नित्य नियम की स्नान करेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। बेच देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। चौका देकर बबली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं खिलाएंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। ननद जिमाकर नंदाई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल
मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से औरतें कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम बना लिया। नित नियम की सभी कथा कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी सुनने से उसका पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो।